कल का पूरा दिन मुकेश सहनी के नाम रहा और मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में जिस तरह का उथल पुथल मचाया, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी। हालांकि आपने सुना ही होगा कि भारत लाइव पर एलजेपी चिराग गुट के नेता और प्रवक्ता मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू ने साफ तौर पे कहा कि 48 घंटे में ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि जिसमें बैठकों का दौर चल रहा था, जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल बिल्कुल चुपचाप थे। कई लोगों ने तो कहा भी, मुकेश सहनी के इस एक्ट को लेकर के भी कई तरह की बातें हुई। मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया, उसके बाद मुकेश सहनी ने मीटिंग की। ये पूरा दिन कार्यक्रम चलता रहा। दूसरी तरफ विधानसभा की कार्रवाई भी चलती रही और इन सारी घटनाओं के बीच शाम होते होते माहौल और गर्मा गया जब मुकेश सहनी मीडिया से बात करने के बाद, प्रेस वार्ता के बाद जीतन राम मांझी के घर पर जाते हैं। वहाँ दोनों के बीच में जमकर बैठकें होती हैं और इससे जो निकल करके बातें सामने आती हैं दोनों की बैठक और दोनों की मुलाकात को लेकर के, उससे एक बात खुल करके सामने आने लगती है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं राजनीतिक गलियारों में और मीडिया चैनलों में कि कहीं ना कहीं अब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी इससे पहले भी मिल चुके हैं, दोनों घुटन महसूस कर रहे हैं एनडीए में। कहीं ऐसा ना हो कि वो रातों रात कोई फैसला ले लें और सरकार गिर जाए। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी और मुकेश सहनी को ऑफ़र पे ऑफ़र मिल रहे थे, एक तरफ जहां कांग्रेस ने उन्हें ऑफ़र दिया, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के तरफ से भी मुकेश सहनी को पुरानी बातों को भुला करके वापसी का जो बात चर्चा में आ गई। इस बात को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा तेजस्वी यादव को कि थैंक यू, हालांकि अभी हमने मन नहीं बनाया है कि हमें एनडीए छोड़ना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक ठाक से चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि आप इस्तीफ़ा देंगे तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा किसको देंगे, हमारी सरकार है, हम काहे इस्तीफ़ा देंगे, क्यों इस्तीफ़ा देंगे, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इन सब बातों को कहने के बाद जब मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के पास जाते हैं तो मामला चर्चा में आ जाता है और इस चर्चा को लेकर के तेजस्वी यादव के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा दिए गए ऑफ़र को लेकर मुकेश सहनी बड़ा खुलकर आते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें ऑफ़र दिया। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चा शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी के भी पांव तले से ज़मीन खिसकने लगती है और अचानक उसे लगता है कि कुछ ज़्यादती हो गई है क्या। वो तुरंत मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी से संपर्क साधने का प्रयास करती है। जीतन राम मांझी के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन जाते हैं, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। बैठक होती है, बातचीत होती है और तब इन सारी बातों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाता है कि आखिर क्या कुछ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से ऑफ़र महागठबंधन से मिल रहा है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को, आप समझ लीजिए कि यदि ऑफ़र अच्छा हुआ तो चीज़ें बदल सकती हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि सियासत में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत तल्खियाँ होती हैं, लेकिन सत्ता की जब बात होती है तो सभी सब कुछ भुला जाते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।